दोस्तों आज के एपिसोड में हम लोग बात करेंगे गोल्ड यानी कि सोने में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में। दोस्तों सोने में इन्वेस्ट करने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि आप सोने को किसी ज्वेलरी के रूप में खरीद लें, जैसे कि गले का हार, हाथों के कंगन, गले की चेन या फिर किसी अंगूठी के रूप में। और दूसरा रास्ता होता है कि आप उसे किसी बुलियन के रूप में खरीद लें। बुलियन यानी कि कोई ऐसी सोने की चीज़ जो कि ज्वेलरी फॉर्म में ना हो, जैसे कि गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन या कोई गोल्ड ब्रिक। ये सभी बुलियन के एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों सोने को ज्वेलरी की फॉर्म में खरीदने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब कभी भी आप किसी ज्वेलर से इन्हें खरीदेंगे तब वो आपसे मेकिंग चार्जेस और अदर चार्जेस के नाम पर 10 से लेकर 15% तक ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। और फिर जब बाद में कभी आप उस ज्वेलरी को बेचेंगे तब कोई भी ज्वेलर आपको उस ज्वेलरी की पूरी कीमत नहीं देगा और कुछ ना कुछ पैसा वो परचेज डिस्काउंट के नाम पर काट लेगा। चलिए इसी बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक सोने की चेन खरीदने के लिए किसी ज्वेलर के पास जाते हैं और वो ज्वेलर आपको एक 30 ग्राम की सोने की चेन दिखाता है और वो चेन आपको पसंद भी आ जाती है। लेकिन जब आप दुकानदार से उस चेन की कीमत पूछते हैं तब वो आपको बताता है कि अभी 10 ग्राम सोने का रेट करीब 30,000 रुपये यानी कि 30,000 रुपीज़ चल रहा है और इस हिसाब से आपको उस चेन के लिए करीब 90,000 रुपये देने होंगे। आपको भी उस दुकानदार की बात सही लगती है और आप उस गोल्ड चेन को खरीदने का मन बना लेते हैं। लेकिन जब वो दुकानदार आपको उस गोल्ड चेन का बिल बनाकर देता है तब वो उसमें मेकिंग चार्जेस और टैक्स के नाम पर करीब 10 से लेकर 15,000 रुपये तक और जोड़ देता है और आखिरकार आपको उस गोल्ड चेन के लिए 1,05,000 रुपये चुकाने पड़ते हैं। और फिर जब कुछ दिनों के बाद आप उस चेन को बेचने के लिए किसी ज्वेलर के पास जाएंगे तब कोई भी ज्वेलर आपको उस गोल्ड चेन की पूरी कीमत नहीं देगा। वो उस चेन के बदले आपको सिर्फ 70 या 80,000 रुपये ही देगा और बाकी के 10 या 20,000 रुपये वो परचेज डिस्काउंट के नाम पर काट लेगा। इसीलिए दोस्तों अगर आप लोग किसी को गिफ्ट देने के लिए या फिर अपनी शादी के लिए या फिर किसी खास मौके के लिए गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप लोग ज्वेलरी सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में आप उसे बेचकर एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकें तो फिर ये एक सही डिसीजन नहीं होगा। बल्कि अगर इसकी जगह आप लोग बुलियन खरीदें, जैसे कि गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार या फिर गोल्ड ब्रिक्स, तब आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि बुलियन खरीदते वक्त आप लोगों को किसी भी तरह का मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता और आप जब भी उस बुलियन को बेचने जाएंगे तब किसी भी तरह का परचेज डिस्काउंट भी नहीं काटा जाएगा और आपको अपने इन्वेस्टमेंट की पूरी कीमत भी मिल जाएगी। दोस्तों आजकल तो सोने के सिक्के 1 ग्राम से लेकर 5 ग्राम तक के छोटे छोटे साइजेस में अवेलेबल हैं और कम पैसे होने के बावजूद भी आप उन्हें बड़े आराम से खरीद सकते हैं। दोस्तों कई लोग सोने चांदी को एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि सोने चांदी की कीमतें कभी कम नहीं होती और टाइम के साथ साथ उनकी कीमतें भी बढ़ती चली जाती हैं। तो चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं सोने चांदी की अब तक की कीमतों पर। दोस्तों आप लोग शायद जानकर हैरान रह जाएंगे कि जहां 10 ग्राम सोने की कीमत साल 1925 में सिर्फ 19 रुपये थी, वहीं आज के टाइम में वो बढ़कर 32,000 रुपये यानी कि 32,000 रुपीज़ हो चुकी है। दोस्तों हमारे देश में सोना, चांदी और बाकी सभी प्रीशियस मेटल बाहर के देशों से आते हैं और इनके प्राइसेस डॉलर की कीमतों पर ही डिपेंड होते हैं। इसलिए अगर डॉलर के प्राइसेस बढ़ जाएं तो सोने की कीमतें भी बढ़ जाएंगी और अगर डॉलर के प्राइसेस कम हो जाएं तो सोने की कीमतें भी कम हो जाएंगी। दोस्तों अब आप लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं और हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।